हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उन वर्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यास के सिरों के निर्देशांक निम्नलिखित है: ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी और ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर वर्त की समीकरण पूछी गई है, तो हम सबसे पहले वर्त की मानक समीकरण लिखते हैं, जो कि हमारी होती है एक्स माइनस एच की घात दो प्लस वाई माइनस के की घात दो बराबर है आर की घात दो, जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है एच कोमा के, और जो त्रिज्या होती है वो होती है हमारी आर। तो हमें प्रश्न के अंदर दिए गए हैं व्यास के सिरों के निर्देशांक। तो देखो भाई, जो कि दो निर्देशांक है, तो पहले को निर्देशांक को हम ए से लिखते हैं, जो कि हमारे पास है ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी, और दूसरा जो निर्देशांक है उसको हम बी से लिखते हैं, वो हमारे पास है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। अब हम एक वर्त बनाते हैं। ये हमारा वर्त है जिसके ये दो व्यास के सिरे हैं, जिसका ये सिरा हमारा पहला सिरा वाला ये ए हो जाएगा, जिसके निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी, और ये सिरा हमारा बी हो जाएगा, जिसके निर्देशांक है हमारे पास ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। तो इसका जो केंद्र होता है वो इसका मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे। तो देखो भाई, मध्य बिंदु, तो इसका सूत्र है वो हमारा होता है एक्स बराबर एक्स एक प्लस एक्स दो बटा में दो कोमा वाई बराबर होता है वाई एक प्लस वाई दो बटा में दो। तो यहाँ से ये पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक एक्स एक वाई एक हो जाएंगे, तो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक एक्स दो वाई दो हो जाएंगे, और हमारा जो केंद्र होता है वो होता है एच कोमा के, जो कि मध्य बिंदु है। तो एक्स और वाई के हमारे मान है वो एच और के हो जाएंगे, तो एक्स की जगह हमारा एच आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एच बराबर एक्स एक का मान है ए प्लस बी और एक्स दो का मान है ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस ए माइनस बी बटा में दो, तो बी से बी हमारा कट जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा हमारा दो ए बटा में दो, दो से दो कटेगा तो एच बराबर हमारा आ जाएगा ए। तो अब इसी तरह हम बात करेंगे दूसरे बिंदु के लिए, तो कि के होगा, क्योंकि वाई का मान यहाँ के रहेगा, मध्य बिंदु एच कोमा के है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई एक प्लस वाई दो, तो ए माइनस बी प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटा में दो, तो यहाँ देखो बी से बी कट जाएगा, तो के बराबर हमारा आ जाएगा दो ए बटा में दो, दो से दो हमारा कट जाएगा, तो के बराबर हमारा आ गया ए। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारा जो केंद्र है एच कोमा के होता है वो हमारा है ए कोमा ए। तो केंद्र आ चुका है। अब हम व्यास निकालते हैं, देखो क्योंकि व्यास की जो आदि होती है वो त्रिज्या होती है, तो हम व्यास निकालेंगे। तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु है तो यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी, वह बी है वो हमारा है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। तो देखो यहाँ दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दूरी का सूत्र है वो हमारा होता है वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स एक की घात दो प्लस वाई दो माइनस वाई एक की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई, जो हमारा ए बी है वो आ जाएगा वर्गमूल एक्स दो का मान है ए माइनस बी माइनस एक्स एक का मान है ए प्लस बी, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ए माइनस का ए और माइनस का बी की घात दो प्लस वाई दो का मान है ए प्लस बी माइनस वाई एक होता है, तो ए माइनस बी है तो माइनस से गुणा होगा, तो ये माइनस ए प्लस हमारा बी हो जाएगा की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा ए से ए है वो कट गया, और यहाँ बी हमारा ए से ए है वो कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर है वर्गमूल माइनस बी और माइनस बी माइनस दो बी की घात दो प्लस बी और बी दो बी की घात दो। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल माइनस दो की घात दो चार होता है, बी की घात दो, बी की घात दो ही होगा, प्लस दो की घात दो है वो चार हो जाएगा, बी की घात दो। यहाँ से हमारा चार है वो उभयनिष्ठ आ रहा है, तो चार उभयनिष्ठ लेंगे, तो आ जाएगा वर्गमूल चार बी की घात दो प्लस बी की घात दो। तो चार का वर्गमूल है वो हमारा दो होता है, तो ए बी बराबर आ जाएगा दो वर्गमूल बी की घात दो, और बी की घात दो हमारा हो जाएगा दो बी की घात दो। तो यहाँ से ए बी का मान है वो हमारे पास आ जाएगा दो वर्गमूल दो बी। तो ये हमारे पास है ए बी आ चुका है, जो कि हमारा व्यास है। तो यहाँ से हम लिखेंगे व्यास बराबर है दो वर्गमूल दो बी। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या है वो हमारी होती है व्यास बटे दो। तो यहाँ से देखो भाई, त्रिज्या आर है वो हमारे पास आ जाएगी दो वर्गमूल दो बी बटा में दो, तो दो से दो कट जाएगा, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल दो बी। अब हम वर्ग की मानक समीकरण निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास है केंद्र भी आ चुका है, तो केंद्र हमारे पास है वो आया है ए कोमा
ए और त्रिज्या है वो हमारे पास वर्गमूल 2b है। अब ये मान है वो हम वर्त की मानक समीकरण में लिखेंगे, जो कि हम क्या उदाहरण हम लिख चुके हैं, जो कि हमारी होती है x माइनस एच की घात 2। तो x माइनस एच की जगह ए की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 होता है। तो वाई माइनस के का मान ए की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 बी की घात 2। तो यहाँ से देखो हमारा सूत्र प्रयोग में आएगा, जो कि होता है ए माइनस बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 ए बी। तो यहाँ से ए की जगह हमारे पास x होगा और बी की जगह ए होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस ए की घात 2 माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई माइनस ए की घात 2 है। तो यहाँ हमारे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ए की जगह वाई और बी की जगह ए। तो यहाँ से आ जाएगा वाई की घात 2 प्लस ए की घात 2 माइनस 2 ए वाई बराबर वर्गमूल 2 की घात 2 है वो हमारा 2 होता है। बी की घात 2 हमारा बी की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 ए वाई। ए की घात 2 और ए की घात 2 है वो हमारा हो जाएगा प्लस 2 ए की घात 2, फिर बराबर में है 2 बी की घात 2। तो बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2 बी की घात 2 बराबर 0। तो ये हमारी वर्त की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।